क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहेंगे कि अमित शाह जी जब कल आए थे तो बहुत सारी लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन लोगों के किसी भी मुद्दे के ऊपर उनकी तरफ से कोई सकारात्मक जो है वो जवाब नहीं मिला है। ख़ास तौर पर नौजवानों में के अंदर एक भारी रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ जो है आज सड़कों के ऊपर है। जगह जगह आपको धरने मिलेंगे, प्रदर्शन मिलेंगे, बात सुनने वाला कोई नहीं है। ना तो उनसे बात की गई, ना उनकी बात सुनी गई, ना उनके बारे में कोई जिक्र किया गया, और उनको वैसे ही सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर किया गया है। चाहे वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं 62,000 जिनके साथ बड़े बड़े वादे आप लोगों ने किए और उनको वेतन तक नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से जो कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं, चाहे वो समागरा के टीचर्स हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स जो हैं दूसरे, चाहे वो NHM के कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं, मनरेगा में काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो साक्षर भारत मिशन के एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी की जो वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, नेशनल यूथ कॉर्प्स हैं, नेशनल यूथ वॉलंटियर्स हैं, CIC ऑपरेटर्स हैं, ट्रेंड फार्मासिस्ट हैं। इन लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन कुछ भी इनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं हुआ। और ये लोग आज निराश हैं, ये बहुत मायूस हैं, और उन्होंने अपना जो है एक राजनीतिक भाषण वहाँ किया और उसके बाद वो चले गए। आपने अच्छी बात है कि पहाड़ियों को दर्जा मिलना चाहिए था और इसके बारे में बात हुई है, लेकिन पहाड़ियों के साथ साथ कोली समुदाय के साथ भी बीजेपी ने वादा किया था कि ST का दर्जा मिलेगा, लेकिन कोली समुदाय का जिक्र तक आपने, उनका नाम तक लेना आपने गवारा नहीं समझा, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, क्योंकि वो दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि उनकी पहुंच नहीं है। उनके वोट तो आपने ले लिए। जहाँ जहाँ कोली रहते हैं वहीं से बीजेपी के MLA जीते हैं और MP भी इन्हीं के जीते हैं, क्योंकि उनके साथ वादे किए गए थे, लेकिन उन वादों को बहुत आसानी के साथ आपने भुला दिया। लेकिन जो उनके साथ धोखा हुआ है वो ये कोली समुदाय के लोग ये नहीं भूलेंगे। और इसी तरीके से आपने कहा पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, इनका जो है पूरी डेवलपमेंट के लिए आपने बात की और इनका अच्छी बात है वो, लेकिन एक गद्दी सिप्पी का बोर्ड बनाने के लिए भी आपने गुज्जर बकरवाल की तर्ज पर कहा था। गद्दी और सिप्पी भी शेड्यूल ट्राइब में है, लेकिन उनको डेवलपमेंट बोर्ड से बाहर रखा हुआ है। ये क्या वजह है? ये सिलेक्टिव जो अपीसमेंट है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप गुज्जर को बकरवाल का बोर्ड बनाइए, इसी तरीके से गद्दी सिप्पी का बोर्ड बनाइए, क्योंकि गद्दी सिप्पी भी शेड्यूल ट्राइब में फॉल करते हैं। इसी तरीके से कोली जो है उनको भी ST का दर्जा, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने इस बात को रिकमेंड किया था, लेकिन आपने जिक्र करना तो दूर उनका नाम तक नहीं लिया। आपने भ्रष्टाचार के ऊपर कोई बात नहीं की। जम्मू कश्मीर का बड़ा मुद्दा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को लेके है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि उस पर बात जो है वो होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी और बिल्कुल बात नहीं हुई। और अब रोज़गार के सिलसिले में जो भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में हुआ है पिछले कुछ सालों में, वो अपने आप में एक मिसाल है। इतना भ्रष्टाचार आज तक नहीं हुआ। SI की लिस्ट में आपने देखा कि CBI ने खुद कहा कि 25 लाख 30 लाख तक इकट्ठा किया गया नौजवानों से। अगर आपकी सरकार में पोस्टें बिकती हैं, 25 लाख देना पड़ेगा, तो वो कौन, किसको मिलेगी वो नौकरी? मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी आपसे, लेकिन आपने इस संदर्भ में तो कोई जिक्र ही नहीं किया। अकाउंट्स असिस्टेंट का आपने कबूल किया कि उसमें भारी पैमाने के ऊपर भ्रष्टाचार हुआ है। इसी तरीके से JEE सिलेक्शन में आपने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ, बहुत पैसा इकट्ठा किया गया। जहां ये एक बहुत ही कंसर्न की बात है और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के आपके वादों की पोल खुलती है, वहीं जो पढ़ने लिखने वाले नौजवान भी थे वो उनको आपने ऐसे ही कुचल दिया। बहुत सारे इन इम्तिहानों में ऐसे नौजवान थे जिन्होंने मेहनत की थी, और जब ये सारी की सारी लिस्टें क्वाश हो गई तो सज़ा उन लोगों को मिली जो जेन्युइन कैंडिडेट्स थे, जो सही कैंडिडेट्स थे, पढ़ने लिखे, उनको भी सज़ा मिली, दूसरों को भी सज़ा मिली, और भ्रष्टाचार अलग से हुआ। तो उसके बारे में भी आप कुछ कहने से जो है वो कन्नी काट गए। तो ये कैसे ये चलेगा? भ्रष्टाचार का नारा देना एक बात है, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाना और क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन सिलेक्शंस में ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इन्वॉल्व हैं, लगभग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं। कईयों में बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई है और कईयों में
पैसे लेके दूसरे तरीके से की गई है, लेकिन भ्रष्टाचार हर जगह हुआ है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, और इसके बारे में भी आपने कुछ नहीं कहा। स्टेट रिस्टोर करने के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। तो ये चीज़ें हैं जो लोगों के माइंड को एजिटेट आज भी कर रही हैं, और इसका आपको आने वाले वक्त में जवाब देना पड़ेगा। पहाड़ी लोगों को ऐसे स्टेटस का दर्जा देने की अनाउंसमेंट जो है वो की गई है, उस पर क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है, पहाड़ी का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए था। तमाम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन पहाड़ी के साथ साथ हमने कहा कि कोली समुदाय को भी मिलना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया है। और पहाड़ियों को भी शायद इसलिए दिया गया। यहाँ भी एक राजनीति नज़र आ रही है, क्योंकि रजौरी और पुंछ में पहाड़ी रहते हैं, या कुपवाड़ा बारामूला में, और यहाँ से एनसी और पीडीपी जीती रही है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश थी कि उनके कैंप में पीडीपी और एनसी में सेंध लगाई जाए। बीजेपी को लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ वोट बैंक राजनीति है। अगर लेना देना होता तो कोली समुदाय को भी एसटी का दर्जा मिलता। उन्होंने ये सोचा कि जहाँ जहाँ कोली रहते हैं वहाँ पे बीजेपी पहले ही जीती हुई है, उनके एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं, इसलिए वहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। ओबीसी लोगों की बात करेंगे, वो मांग कर रहे हैं 27% रिजर्वेशन की, तो उसके लिए क्या कहना? उसके लिए भी उन्होंने कोई बात नहीं की। ओबीसी के बारे में भी कोई ना कोई जवाब दीजिए ना। आप लोगों ने आपके ऊपर भरोसा करके आपकी सरकार बनाई। आपको पिछले 8 सालों में जम्मू कश्मीर में 5 बारी वोट मिले हैं, और मैं गिन के बता दूं आपको, अमित शाह जी, पहले एमपी की इलेक्शन में लोगों ने आपके एमपी जिताए, फिर एमएलए की इलेक्शन हुई तो 25 एमएलए बनाए, फिर एमपी की इलेक्शन हुई तो फिर दोनों सीटें आपको बीजेपी को एमपी की भी दी, फिर बीडीसी में आपके बनाए, फिर डीडीसी में आपके बनाए। आपने लोगों को क्या दिया है? लोगों के अंदर मायूसी है, निराशा है, गुस्सा है, और उसका सिला आपको मिलेगा। ये थे हमारे साथ हर्षदेव सिंह, जिन्होंने इनका साफ तौर पर ये कहना है कि रैली में ऐसे बहुत सारे बड़े मुद्दे थे जिनको उठाया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं उठाया गया, यानी कि उनके लिए कोई भी बातचीत जो है वो नहीं की गई। आपको बताते चले, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें या फिर डेली वेजर्स की बात करें या फिर एमजी नरेगा की बात करें, ऐसे कई सारे बड़े मुद्दे हैं जिन्हें उठाना चाहिए था, लेकिन इस रैली में उन बड़े मुद्दों को नहीं उठाया गया। साफ तौर पर इनका कहना है। अब आपकी क्या राय है? अपनी राय जो है वो ज़रूर रखेगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क अपडेट्स के साथ। कैमरा पर्सन गोपाल।